अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, ये जो वीडियो है कैलकुलस की वीडियो में डोमेन और रेंज के ऊपर है। और इसमें मैंने जो है लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और स्क्वायर रूट के जो फंक्शंस हैं उनको मुझे डिस्कस करना है। इसमें मैं रैशनल फंक्शन अभी यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन उसको भी इंशाल्लाह ज़रा नेक्स्ट कभी वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जो जिसको हमने सॉल्व किया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है 2x प्लस 9। देखिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन से मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कभी आप हम लोग जब देखते हैं कि डोमेन के बारे में, तो हम ये कहते हैं कि स्क्वायर रूट अगर है और यहाँ कोई फंक्शन लिखा हुआ है या कुछ ऐड हो रहा है या कुछ डिवाइड हो रहा है, तो फिर हमें हमें देखना पड़ता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी टर्म ना लिखी हो जिसके जिसके एक्स के ऊपर वैल्यू माइनस में आ जाए। यानी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो आयोटा बन जाता है, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो हमें हर वक्त वो डोमेन चाहिए होती है जो नेचुरल होती है। नेचुरल डोमेन से मतलब ये है कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं चाहिए जिसमें स्क्वायर रूट में कोई आई आ जाए। ठीक है, पहली रिस्ट्रिक्शन। दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है, अगर कोई फंक्शन रैशनल फंक्शन है जो कि ए अपॉन बी की फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। यानी एक्स की कोई भी हम ऐसी वैल्यू ना लें जिसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा हो, जीरो। अगर ऐसा आ जाता है तो फिर फंक्शन क्या बन जाता है, अनडिफाइंड। तो इस वजह से हम लोग डिनोमिनेटर का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम है और ये बहुत कॉमन है। और इसी तरह के फंक्शन जो है वो हमें रेगुलर जो हम देखते हैं उसमें हमें मिलते रहते हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला जो फंक्शन है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ना ही कोई इसके अंदर स्क्वायर रूट है और ना ही इसके डिनोमिनेटर में कोई एक्स है। ठीक है, इस वजह से इसमें कोई मसला नहीं है। इस वजह से हम इसकी डोमेन में, डोमेन से जो ताल्लुक है वो होता है एक्स का। यानी एक्स का ताल्लुक होता है कि एक्स की वैल्यू आप क्या ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके ऊपर ये अनडिफाइंड या फिर आयोटा में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं नज़र आ रही। इस वजह से डोमेन इसकी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रहेगी। इसी तरह से रेंज भी रहेगी। ठीक है, और जब भी कभी आप इन्फिनिटी बनाते हैं तो जो ब्रैकेट्स आप यूज करते हैं ये वाला बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली सॉरी, पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट आप बनाते हैं, राउंड ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हमने देखा है कि ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर लगा हुआ हो, अगर स्क्वायर है, यानी यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमें हमें पता है कि या तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है या तो मिनिमम वैल्यू होती है। रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर डोमेन की बात करूं तो इसमें कोई भी स्क्वायर रूट लगा हुआ नहीं है, इसमें कोई डिनोमिनेटर में एक एक्स नहीं है। तो इस वजह से हमें देखना पड़ेगा कि इसकी मैक्सिमा या मिनिमा क्या है। तो अगर अगर ए, इसका जो ए है वो वन है इस वक्त ना, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए लिखा हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन वन, सॉरी ग्रेटर देन जीरो। अगर ए पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम रहेगी। यानी बहुत कम से कम वैल्यू जो होगी ना वही होगी, और बाकी मैक्सिमा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं? मिनिमम फाइंड फाइंड करने के लिए हमें हमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिनिमम 4ac - b² / 4a। ठीक है, हम इसमें वैल्यू, जो ए है वो वन है हमारे पास, ये जो स्क्वायर के साथ होता है वो ए। आप जनरल फॉर्म देखिए, ए x² + b x + c। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो ए की वैल्यू है वन, और बी जो है वो फाइव है, और सी जो है वो सिक्स है। तो आप ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये जो बन जाएगा 25 माइनस का 1/4 आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये जो माइनस का 0.25 हो जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस का 0.25 है, इससे कम वैल्यू इस फंक्शन की नहीं है। रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, f(x) की बात कर रहा हूँ मैं। यानी जब रेंज की बात करते हैं तो आप f(x) की बात करते हैं, यानी y की बात करते हैं। आप y की वैल्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कौन x की वैल्यू क्या होंगी, वो डोमेन से ताल्लुक है। और f(x) का पूरे का ताल्लुक रेंज से होता है। तो देखिए, मिनिमम वैल्यू माइनस का 0.25 होगी, इसीलिए मैंने देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है। इसका मतलब ये कम से कम वैल्यू इसकी है। तो यहाँ से लेके और फिर ये मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो मैक्सिमम जो है वो उसका पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा।
ये तो हो गया रेंज। अब जब डोमेन की बात करेंगे तो हमारा ताल्लुक इस एक्स से है। इस एक्स की अब हम बात करें, जब हम डोमेन की बात करें तो एक्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। ना ही कोई स्क्वायर रूट है, ना ही कोई डिनोमिनेटर में कोई एक्स है, और ना ही इसके ऊपर कोई ना कोई एब्सोलूट फंक्शन है। एब्सोलूट फंक्शन भी कोई एक रिस्ट्रिक्शन हो सकती है जिसमें हर वक्त पॉजिटिव वैल्यू आती है रेंज की। और एक्स की वैल्यू तो आप कोई भी दे सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ये एक और रिस्ट्रिक्शन भी मैं ऐड कर रहा हूँ नंबर 3 पे। ठीक है। अच्छा जी, अब इधर आते हैं वापस एक और फंक्शन पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। वो भी मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन है यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें लेकिन फर्क ये है कि ये जो माइनस का 2 है ना, यानी ये ए इज लेस देन 0 है। देखिए ए लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये, जब भी कभी ए लेस देन 0 होता है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू अकर करती है या एग्जिस्ट करती है उस फंक्शन की, अगर वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आपको अगेन जो है हम वही वाला फॉर्मूला सेम अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ ये लिखा है। अब इसमें ए बी सी की सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 23। 23 जो वैल्यू आई है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, इससे कम वैल्यू, इससे और मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। तो इस वजह से जब हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम ये लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू 23, इससे मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। तो फिर इससे कम वैल्यू आएंगी, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, अब इससे कम वैल्यू बाकी होंगी। तो इसलिए 23 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक की कम वैल्यू चलती जाएंगी, लेकिन 23 मैक्सिमम वैल्यू होगी। दोनों में कंपेयर अगर करें इन दोनों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को, तो आप देखें इसमें क्या था। इसमें था मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी। तो मिनिमम हमारा आ रहा था 0.25 के ऊपर। तो ये मिनिमम, अब मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी पे मैक्सिमा लिखा हुआ है, और मिनिमम हमने के लिखा है, इसे कम नहीं हो सकती रेंज। अच्छा, सिमिलर वे में हमने कहा कि इसके अंदर तो जनाब मैक्सिमा आ सकता है, और मिनिमम तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी हमने लिखा हुआ है। डोमेन में मसला नहीं है, क्योंकि कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है, कोई भी अपॉन में एक्स नहीं है, तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसलिए माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की उसकी डोमेन लिखी हुई है। अब आते हैं स्क्वायर रूट के कुछ फंक्शन मैंने लिखे हैं ताकि इसके ऊपर कुछ डिस्कशन हो सके। देखिए नंबर 4, अब रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो गई है। ये जो आपके सामने जो एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये किस में लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। तो जब ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि अब हम एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जिसके ऊपर आंसर इसका 0 आए। ठीक है, माइनस में नहीं आना चाहिए, एक्स की वो वैल्यू हम नहीं ले सकते जिसके ऊपर माइनस में आएगा। तो अगर आप देखें तो ये है 3। अगर आप यहाँ से 1.5 अगर एक्स की वैल्यू रखें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा। तो अगर आप 1 पॉइंट माइनस का 1.5 रखें इस एक्स के अंदर, यानी डोमेन का ताल्लुक तो एक्स से होता है, माइनस का 1.5 रखें तो आंसर रेंज का क्या आएगा, 0। ये रेंज का जब कहते हैं तो रेंज का मतलब ये पूरी चीज होती है। और किसके ऊपर, इस डोमेन के ऊपर माइनस का 1.5 रखने पे रेंज कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है जनाब। तो जब आप अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि माइनस का 2 रख के देख लेता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आनी चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगी तो फिर वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, और हमें कॉम्प्लेक्स जरूरत नहीं होता जिसमें आयोटा होता है। ठीक है, तो -2 फॉर एग्जाम्पल मैं रख के देखता हूँ। अगर मैं -2 रखूंगा तो ये रहेगा -4 और +3, तो -4 आएगा। सॉरी, -1 आएगा। -1 जब आता है स्क्वायर रूट के अंदर तो डेफिनेशन आयोटा की आयोटा बन जाता है। इस वजह से आप x इज नॉट इक्वल टू, यानी 2 आप -2 आप नहीं ले सकते, वरना वो नेचुरल डोमेन नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1.5। तो आपने कहा डोमेन में हम -1.5 ले सकते हैं, इससे कम नंबर नहीं ले सकते माइनस में। ठीक है, और फिर आप कहाँ तक वैल्यू ले सकते हैं, आप कोई भी प्लस की वैल्यू रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप -1.5 नहीं रख सकते थे। रेंज, अब आते हैं रेंज पे। देखिए आपने जब रखा था -1.5 पे, उसमें आपको मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है स्क्वायर रूट के अंदर से, वैल्यू 0। क्योंकि मिनिमम तो वैल्यू 0 ही आ सकती है स्क्वायर रूट के अंदर, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट होगी आपकी, आपके पास आएगी, और वो वैल्यू आपके पास मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इससे कम माइनस में तो आ ही नहीं सकती। इस वजह से मिनिमम वैल्यू ही कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। तो इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है 0। और
आगे पॉजिटिव में जितने भी आप एक्स आगे देते चले जाएंगे, वाई की उतनी ही वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स की उतनी ही वैल्यू बढ़ी आती जाएगी। तो इसलिए रेंज में हमने लिखा हुआ है पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है जनाब। अब आते हैं एक और उसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर इसी फंक्शन को जो मैंने अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था उसी में ही हम क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं किससे, किसी भी नंबर से जो कि बाहर लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2। ठीक है। अब डोमेन देखिए आप, डोमेन तो सेम रहेगी, डोमेन का ताल्लुक एक्स से है, इस एक्स से डोमेन का ताल्लुक है, डोमेन सेम रहेगी, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और वो स्टार्ट हो रही है माइनस का 1.5 से, 0, और फिर आगे तक बढ़ता चला जाएगा। अब देखें, अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रेंज के ऊपर। अब रेंज जो है वो में कम नहीं होगी, 0 नहीं होगी। अब क्यों? क्योंकि देखिए, अब आपके पास अगर मैं कम से कम वैल्यू भी इस स्क्वायर रूट की रखूँ ना, तो वो कितनी हो सकती है, 0। तो ये हो जाएगी 0 माइनस का 1.5 के ऊपर, इससे कम ये वैल्यू नहीं हो सकती। तो 2 में से जब 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। तो कम से कम जो डोमेन, कम से कम जो रेंज है वो 2 है, इससे कम रेंज नहीं हो सकती। अब बढ़ कितनी सकती है, तो कितनी भी बढ़ सकती है, जितना आप एक्स पॉजिटिव में बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही आपके पास ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसलिए रेंज इसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चली जा सकती है। अब बात करते हैं एक और फंक्शन की जिसमें स्क्वायर भी लिखा हुआ हो और प्लस लिखा हुआ हो। देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है और साथ ही साथ ये एक प्लस लिखा हुआ है, तो इसकी क्या सोल्यूशन होगी। ठीक है, लिखा हुआ है 5x² प्लस का 9। ठीक है जनाब। अब देखिए, हमें इसके अंदर इसके इसमें तो स्क्वायर है, तो जब x का स्क्वायर है तो आप जितनी भी माइनस की वैल्यू रखें, जितनी भी प्लस की वैल्यू रखें, वो सब का रिस्पॉन्स क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। माइनस की और प्लस की वैल्यू पर सेम रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो इस वजह से, और दूसरी बात यह है कि जिसमें क्योंकि ये ऐड भी हो रहा है ना साथ साथ, आप देखें 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस का 9 भी हो रहा है, तो इसमें तो कोई चांस नहीं है कि माइनस में कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स में जा नहीं सकता। तो आप इसलिए इन्फिनिटी, आप इसमें जो है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स कोई सा भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं रेंज के ऊपर। रेंज का मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है। सही है ना? तो देखिए, आपने देखा कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यू कोई सी भी दें उसको, या नेगेटिव वैल्यू कोई सी भी दें, ठीक है जनाब, उसके ऊपर तो बड़ी वैल्यू आएंगी, है ना? मतलब बहुत सेम वैल्यू आ सकती है। अगर मैं इसको एक्स में अगर मैं 0 दे दूं, अगर मैं 0 दूं, तो इसमें वैल्यू, ये पूरा एक्स का जो रोल है वो सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, 9। और 9 का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 3। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू उसकी 3 हो सकती है। ठीक है जनाब। और बड़ी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, आप जितनी बड़ी वैल्यू देते चले जाएंगे उतनी बढ़ती चली जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो रेंज कुछ भी हो सकती है, आप जितनी वैल्यू एक्स की देते रहेंगे उतनी रेंज बढ़ती चली जाएगी, माइनस में और प्लस में सेम इफेक्ट आएगा। ठीक है। लेकिन तो कम से कम वैल्यू सिर्फ 0 पर आ सकती है, जब आप एक्स की वैल्यू 0 से दें, तो इसका मतलब ये पूरी कंपोनेंट ही 0 हो जाएगा, एक्स वाला बचेगा सिर्फ 9। तो 9 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको कितना बचेगा, 3। ठीक है जनाब। तो ये होगी इसकी रेंज। अब हम आगे आते हैं, इसी में से कुछ माइनस और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसमें से यानी जो हमें रेंज का तो कोई, हमें तो डोमेन का कोई इशू नहीं है इसमें, इसमें तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो डोमेन तो सेम रहेगी। अब आते हैं रेंज के ऊपर, जो रिस्पॉन्स होगा। देखिए, आपने कहा था कि कम से कम वैल्यू उसकी कितनी हो सकती थी, 3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाएगा जब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा एक्स की वजह से। और यहाँ बाहर भी 3 लिखा हुआ है, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो जो कम से कम रिस्पॉन्स होगा, यानी रेंज होगा, या इसका आउटपुट होगा एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, वो होगा 0। और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ये बढ़ता चलेगा जैसे जैसे आप इसे एक्स की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये वीडियो की जो लेंथ है वो अब एक्सीड होगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको जो है वो फिर इस तरह के जो एब्सोलूट फंक्शंस हैं, और फिर जो है आपके पास जो कि रैशनल फंक्शन है, इसको फिर हम डील कर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे रैशनल फंक्शन में आप कोई सी भी वैल्यू ऐसी नहीं रखेंगे जिसके ऊपर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, आपको वो एक्स नहीं लेना होता जिसमें डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। इसकी मैं एग्जांपल एक देता चला जाता हूँ, जो कि बहुत ही आसान सी एक है।
ये है एफ ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल, मैंने सब में एफ ऑफ एक्स रखा हुआ है, इज इक्वल टू, इसको मैं रख देता हूँ ऊपर 2, और डिनोमिनेटर में मैं रख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब देखें, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, यही हमारी बात हो रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, ये जीरो कहाँ आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये नहीं आना चाहिए, तो फिर वो x की वैल्यू क्या है जिनके ऊपर ये जीरो आ रहा है, ठीक है ना, वही वैल्यू नहीं हम लेंगे, बाकी तो कोई सी भी वैल्यू हम ले सकते हैं, मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये, अगर हम इसको मिनट में ब्रेक करें, फैक्टराइज करें, या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना जनाब। लेकिन आप अगर देखें तो इसका फैक्टराइज अगर हम देख लें कि फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं हो रही, तो उसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू जीरो। देखिए मैंने मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया, ठीक है, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 2 और प्लस का 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो क्लियरली पता चल रहा है कि एक एक्स की वैल्यू है माइनस का 3 और दूसरी एक्स की वैल्यू है माइनस का 2। ये दो वैल्यू हैं जो हमें नहीं लेनी डोमेन के अंदर, ठीक है। तो हम सिंपल लिख देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन, मैं कह रहा हूँ कि डिफाइन, ठीक है ना, डिफाइन ऑन ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एक्स इज इक्वल्स टू -2। ये मैंने वर्डिंग में डोमेन लिख दी है, ठीक है ना जी। तो जब तक ये वीडियो नहीं हो आ रही इसकी, तो आप इससे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारी जो पूरी वीडियो थी, ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, इस पूरे चीज़ को हमने डोमेन की कोशिश की है कि इसको, और रेंज के बारे में, कि हम बता सकें कि क्या पॉसिबिलिटीज होती है, किस तरह से हमें अपनी इन प्रॉब्लम्स को डील करना होगा, ठीक है। और हमें डोमेन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है किसी दूसरी वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।